अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठे सबक अलजबरी इबारतों के जायज़ अरबी में एक्सरसाइज नंबर 6.2 हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में पहला सवाल किया गया था, इसमें दूसरा सवाल किया जाएगा। हमको जाब्ता ए का मकब नफ़ी बी का मकब याद होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा बड़े हैं, दो टुकड़े में है। इसको हम ए के मकब और बी के मकब की शक्ल में तो दिया ही हुआ है। अगर हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए है और ये बी है, तो अगर जाब्ते में ए और बी की कीमत हम रख देते हैं तो जाब्ता आपको याद होना चाहिए। क्या होता है जाब्ता? ए का मकब नफ़ी बी का मकब बराबर होता है पहले कौस में ए जम नफ़ी बी हो जाएगा और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। अब जहाँ जहाँ पर ए आया है वहाँ पर हमको एक्स जमा वाई रख देना है और जहाँ जहाँ पर बी आया है वहाँ पर एक्स नफ़ी वाई रख देना है। तो इसलिए हमारा सवाल जो हो जाएगा, एक्स का मकब एक्स जमा वाई का मकब नफ़ी एक्स नफ़ी वाई का मकब बराबर, बड़ा लंबी लाइन होगी इसलिए थोड़ा बराबर इसमें यहाँ लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, एक कौस में दोनों को जमा करके लिख दिया जाएगा, नफ़ी करके लिख दिया जाएगा एक्स जमा वाई नफ़ी एक्स नफ़ी वाई। ये मेहराबी कौस में हो जाएगा। फिर इसको मेहराबी कौस, दूसरा मेहराबी कौस शुरू करेंगे, एक्स जमा वाई का मुरब्बा जमा एक्स जमा वाई जरब एक्स नफ़ी वाई और जमा एक्स नफ़ी वाई का मुरब्बा। अब इससे पहले जो जो जाब्ते हम पढ़ चुके हैं, अगर वो आएगा तो उसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए और याद होना चाहिए। तो पहले कौस में, मजले कौस में जब ये दोनों कौस खुलेंगे तो पहले कौस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वाई जैसे है वैसे आ जाएगा। लेकिन जब ए कौस खुलेगा तो अंदर की अलामत बदल जाएगी, ए एक्स नफ़ी हो जाएगा, वाई जमा हो जाएगा, नफ़ी एक्स जमा वाई हो जाएगा। अब ए कौस में इसका मुरब्बा जब करेंगे, मुरब्बा क्या आएगा वो आपको लिखना होगा। ए जमा बी का मुरब्बे का जाब्ता आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। और इस तरह से ए नफ़ी बी का मुरब्बा यहाँ पर नफ़ी लग जाता है। तो ये दोनों जाब्ते यहाँ पर इस्तेमाल हैं। तो इसमें जब एक्स जमा वाई का होल स्क्वायर का जाब्ता लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स का मुरब्बा जमा 2 XY जमा वाई का मुरब्बा जमा, अब इसमें ज़रब करेंगे इन दोनों कौस को, एक्स जमा वाई और एक्स नफ़ी वाई को, तो एक्स को एक्स से ज़रब करेंगे तो एक्स का मुरब्बा और एक्स से नफ़ी वाई को ज़रब करें तो नफ़ी XY हो जाएगा। फिर वाई से एक्स को ज़रब करेंगे, जमा है, जमा XY हो जाएगा और वाई से नफ़ी वाई को ज़रब करेंगे तो नफ़ी वाई स्क्वायर हो जाएगा। या एक जाब्ता इसमें ये भी होता है, ए जमा बी और ए नफ़ी बी बराबर होता है ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये कट जाएगा तो सेम टू सेम वही बच जाएगा, प्लस इसका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2ab में माइनस आ जाएगा और बाकी वैसे ही आएगा जैसे पहले कौस में आया है। एक्स का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी 2XY जमा वाई का मुरब्बा। अब दोनों कौस में जो जो हर्फ एक जैसे हैं, अगर उनकी अलामत एक जैसी है तो उसको जमा कर लिया जाएगा और अगर अलामत अलग अलग है तो नफ़ी कर लिया जाएगा। जैसे पहले कौस में है हमारा एक्स और नफ़ी एक्स, तो ए एक्स में से एक्स नफ़ी हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, यानी एक कट जाएगा और वाई जमा वाई 2y हो जाएगा। पहले का उसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। दूसरे
कॉस में क्या आदत बचती है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये सब जमा में है, ये 3x का मुरब्बा हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये 2xy माइनस है, प्लस है, और यहाँ पर 2xy माइनस है, ये कट जाएगा। फिर y का मुरब्बा, और यहाँ पर नफ़ी y का मुरब्बा है, ये कट जाएगा। और यहाँ पर y का मुरब्बा एक बच रहा है, तो ये जमा y का मुरब्बा बच जाएगा। फिर अब देखते हैं, सब पर हमने निशान लगा दिया था, सब ख़त्म हो गया है, इसलिए जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर, इसका जब जरबी करेंगे तो 2y जरब 3x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम अगर इसका दूसरे सवाल का दूसरा देखते हैं, इसमें दिया गया है a की जगह पर इसमें 3a जमा 5b दिया गया है, और b की जगह पर दिया गया है 3a नफ़ी 5b। तो हम जाब्ता लगा देंगे, जाब्ता हमको याद होना चाहिए। जाब्ता हम यहाँ लिख देते हैं इसका, a का मकब नफ़ी b का मकब बराबर a का मकब नफ़ी b का मकब, पहले कौस एक a नफ़ी b पहले कौस में, और दूसरे कौस में हो जाएगा a का मुरब्बा जमा ab जमा b का मुरब्बा। अगर ये जाब्ता याद है हमको, तो इस जाब्ते में a और b की कीमत रख देंगे, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा 3a जमा 5b का मकब नफ़ी 3a नफ़ी 5b का मकब। जब इसमें जाब्ता लगाएंगे तो a की जगह पर 3a जमा 5b है, तो इसको मेहराबी कौस में लिखेंगे 3a जमा 5b, ये पहला कौस, नफ़ी b वाला 3a नफ़ी 5b। फिर ये मेहराबी कौस बंद हो जाएगा, वापस से मेहराबी कौस शुरू होगा। एक बार इसका मुरब्बा हो जाएगा, पहले रुकन का 3a जमा 5b का मुरब्बा जमा a और b की कीमत को जरब करके लिखा जाएगा 3a जमा 5b और 3a नफ़ी 5b का जरब कर लिया जाएगा, और जमा इसका मुरब्बा लिख दीजिएगा 3b की कीमत का 3a नफ़ी 5b का मुरब्बा, और ये मेहराबी कौस बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको होल स्क्वायर का जाब्ता लगा देना है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला जाब्ता लगाना है। यहाँ पर a नफ़ी b का स्क्वायर का जाब्ता लगाना है, और यहाँ पर अगर ये जाब्ता हम लगा देते हैं कि एक बार एक कौस में जमा है और एक कौस में नफ़ी है तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पीछे से लिखते हैं क्योंकि लंबी लाइन लगेगी। पहले कौस में आएगा, पहला कौस जब खुलेगा ओपन होगा, तो 3a जमा 5b जैसे है वैसे रह जाएगा, क्योंकि इसके पहले अलामत नफ़ी नहीं है। यहाँ इस कौस के पहले अलामत नफ़ी है, तब एक कौस जब खुलेगा, कौस खुलने का मतलब इस नफ़ी से इसके अंदर जरब होगा, तो नफ़ी से जब इसको जरब करेंगे 3a को, तो नफ़ी 3a आ जाएगा, और नफ़ी से नफ़ी को जरब करेंगे तो जमा आ जाएगा 5b। इसी को ये कहा जाता है कि जब किसी कौस के बाहर माइनस अलामत रहती है, जब ये कौस खुलता है तो उसके अंदर की अलामत बदल जाती है, यानी कि अंदर की अलामत नफ़ी से जरब हो करके वो अगर नफ़ी रहती है तो जमा हो जाती है, और जमा रहती है तो नफ़ी हो जाती है, और कोई बात नहीं इसमें। अब इसके पहले कौस में जाब्ता लगाते हैं, मेहराबी कौस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दो अदद वाली रुकन है, दो रुकन वाली अदद है। तो 3a का मुरब्बा हो जाएगा जमा 3 जमा 2 जरब 3a जरब 5b
जमा 5b का मुरब्बा, इसका पूरे का मुरब्बा हो गया। अब इसको और इसको ज़रब करेंगे, या जाब्ता अगर हमको याद है ये वाला, एक कौस में जमा में लिखा है, एक कौस में नफ़ी में लिखा है। एक बार इसको जमा में लिख देंगे, जमा का स्क्वायर करके लिख देंगे, पहली अदद का मुरब्बा लिख देंगे, और नफ़ी करके दूसरी अदद का मुरब्बा। इसका आपका ये जाब्ता बन जाएगा, यानी कि 3a का मुरब्बा नफ़ी 5b का मुरब्बा। और फिर इसमें जाब्ता जब लगाएंगे तो यही माइनस वाला जाब्ता लग जाएगा इसमें, 3a का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब 3a ज़रब 5b और जमा 5b का मुरब्बा, और ये मेहराबी कौस। अब कौस के अंदर जो अदद जमा होती है, जो नफ़ी होती है, या जिसको मुरब्बा करना है, अगर मुरब्बा करने के पहले ही कट जाती है तो मुरब्बा करने के पहले काट देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहले कौस में 3a प्लस और 3a माइनस a कट जाएगा, 3a में से 3a नफ़ी हो जाएगा, 0 बच जाएगा, और ये 5b और 5b मिल करके 10b हो जाएगा। पहला कौस ख़त्म हो गया। अब दूसरा कौस, दूसरे कौस में यहाँ पर 3a का मुरब्बा है, 3a का मुरब्बा यहाँ पर है, और 3a का मुरब्बा यहाँ पर है। 3 बार 3a का मुरब्बा है, तो 3 ज़रब 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, और a का मुरब्बा a का मुरब्बा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 ज़रब 3a ज़रब 5b जमा में है, और यहाँ पर 2 ज़रब 3a जमा 5 ज़रब 5b नफ़ी में है, ये दोनों कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब आपका यहाँ पर देखिए 5b का मुरब्बा है, और ये 5b का मुरब्बा माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ 5b का मुरब्बा बच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा जमा, और b का मुरब्बा b का मुरब्बा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगा करके किसका मुरब्बा करना है। हाँ, ये थोड़ा सा 3 और 9 का मुरब्बा, ये 3 और 9 को ज़रब कर लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 10b, कौस में 3 9 27 हो जाएगा, a का मुरब्बा जमा 25b का मुरब्बा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये तीसरा सवाल इसका, a जमा b का मकब नफ़ी a का मकब नफ़ी b का मकब। अब ये जाब्ता अगर आपको याद है a जमा b का मकब का, तो सिर्फ ये जाब्ता लिख दीजिए और उसमें से ये नफ़ी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पिछले सबक में पढ़ा गया है कि a जमा b का मकब क्या होता है। तो ये जाब्ता होता है हमारा a का मकब जमा 3a का मुरब्बा b जमा 3ab का मुरब्बा जमा b का मकब, ये इसका जाब्ता हो गया। और ये ऐसे लिख दिया जाता है नफ़ी a का मकब नफ़ी b का मकब। तो a का मकब ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से b का मकब प्लस में और b का मकब माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा। इसमें से अगर आप ये चाहें कि दोनों में 3ab कामन है, ab कामन ले सकते हैं 3ab, और नहीं तो ab आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जमा नहीं होगा। ये यहाँ पर a बच जाएगा और जमा b बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से पांचवा सवाल इसका है, चौथा आप लोग खुद से कर लेना, कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसमें थोड़ी सी अदद बड़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई जाब्ता आपको याद होना चाहिए। a नफ़ी b का मकब का जाब्ता यहाँ हम सामने लिख देते हैं। सामने एक आप लोग नीचे लिखना, इसके हम यहाँ लिख देते हैं a का मकब नफ़ी b का मकब
बराबर पहले कौस में ए नफ़ी बी, दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। अब इस सवाल में हमारा ए की जहाँ पर इतना पूरा हिस्सा है ये ए है और इतना पूरा हिस्सा बी है, तो जाब्ते में लिख देंगे ए और बी की कीमत, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा। इसमें ये सामने जाब्ता लिखा है, सवाल यहाँ लिख करके इसलिए करेंगे, तो ये आपका पहला हो जाएगा। पहले कौस में ये अदद आ जाएगी बराबर, इसलिए बराबर यहाँ लिखते हैं। ये मेहराबी कौस में लिखते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी अदद है। 3x y नफ़ी 2ab नफ़ी, दूसरा कौस लिखा जाएगा 3xy जमा 2ab, और ये मेहराबी कौस पहला बंद हो जाएगा। जाब्ते का ये पहला कौस हमने पूरा कर लिया। अब ये दूसरा कौस पूरा करना है, यानी ए का मुरब्बा यानी पहले कौस का मुरब्बा हो जाएगा 3xy नफ़ी 2ab का मुरब्बा हो जाएगा जमा इन दोनों कौस का ज़रब यानी 3xy नफ़ी 2ab ज़रब 3xy जमा 2ab, और जमा इस कौस का मुरब्बा यानी कि बी वाले कौस, बी वाली कीमत का मुरब्बा, तो हो जाएगा 3xy जमा 2ab इसका मुरब्बा होल स्क्वायर। अब वही चीज़ आपको जाब्ता याद होना चाहिए कि a जमा बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर हम जाब्ता लिख देते हैं, और a नफ़ी बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a जमा बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर नफ़ी रहता है तो यहाँ पर नफ़ी हो जाता है, a नफ़ी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर नफ़ी 2ab हो जाएगा, और कोई तब्दीली नहीं होती है। अब इस कौस का पहला कौस खोलते हैं तो बराबर हो जाएगा, ये कौस जब खुलेगा तो इसमें जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा 3xy नफ़ी 2ab, और ये जब कौस खुलेगा तो इसके अंदर की अलामत बदल जाएगी, यानी नफ़ी से इसके अंदर ज़रब हो जाएगा, तो ये 3xy और नफ़ी 2ab। अब दूसरे कौस में क्या आएगा उसको देख लेते हैं। इसका जब मुरब्बा करेंगे तो इसका मुरब्बा हो जाएगा यानी 3xy का मुरब्बा, नफ़ी में है, नफ़ी का है, ये नफ़ी बी का जाब्ता लगेगा तो नफ़ी 2ab आता है, तो नफ़ी 2 ज़रब 3xy ज़रब 2ab और जमा 2ab का मुरब्बा। ये इसमें जाब्ता लग गया हमारा। अब ये इसमें जाब्ता लगाना है, यानी कि ये आपका a जमा b और a नफ़ी b की शक्ल में है, तो इसका जाब्ता सबसे आसान है कि पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा। तो ये दोनों कौस को अगर हम देखें गौर से, इसको और इसको, तो सिर्फ अलामत का फ़र्क है दरमियान के, तो इसमें जाब्ता लग जाएगा यही वाला, पहली अदद का मुरब्बा हो जाएगा जमा 3xy का होल स्क्वायर और नफ़ी 2ab का स्क्वायर जमा ये a जमा b का होल स्क्वायर का जाब्ता इसमें लगेगा, तो लगा देते हैं। इसमें पहली अदद का मुरब्बा हो जाएगा 3xy का मुरब्बा हो जाएगा जमा 2 ज़रब 3xy ज़रब 2ab और जमा 2ab का मुरब्बा। ये अब आप पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से तमाम जाब्तों को आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये तमाम जाब्ते आपके इसमें सवाल में लग रहे हैं। इसके बाद आपको वापस से एक बार रिवीजन के लिए जो अगली मस्क है उसमें सब जाब्तों को मिला करके और अज्जाए ज़रबी को मिला करके कैसे सवाल हल होगा
वो देखना रहेगा। अब देखते हैं पहले कॉस में क्या क्या कैंसिल होता है। पहले कॉस में यहाँ पर 3xy प्लस और यहाँ पर 3xy माइनस, ये कट जाएगा। और यहाँ पर नफ़ी 2ab और नफ़ी 2ab बचा है, तो ये नफ़ी 4ab हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में क्या आता था, जमा वाला आता था, ये वाला बच जाता था और ये जमा में आ जाता था। ये नफ़ी जो आया है वो जमा में आ जाता था। और दूसरा कॉस जब खुलेगा तब देखिए क्या क्या बचता है इसमें। 9, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, x का मुरब्बा x का मुरब्बा, y का मुरब्बा y का मुरब्बा। फिर नफ़ी 3 दूनी 6 दूनी 12, xy और ab को पहले लिख लेते हैं, xy को बाद में, अल्फ़ाबेट में आर्डर के हिसाब से। ये हमारा ख़त्म हो गया। फिर ये आपका 2ab का स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा। 2ab, 2 का मुरब्बा 4, a का मुरब्बा हो जाएगा, b का मुरब्बा। अब इसका मुरब्बा करेंगे, जमा 3 का मुरब्बा 9, x का मुरब्बा और y का मुरब्बा हो जाएगा। नफ़ी इसका जब मुरब्बा करेंगे तो 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, a का मुरब्बा और b का मुरब्बा। अब इसका जब मुरब्बा करेंगे वापस से 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, जमा है इसमें 9, x की कुव्वत 2 और y की कुव्वत 2 हो जाएगा। फिर जब इसको और इसको ज़रब करेंगे 2 3 6 दूनी 12, जमा है ये अलामत। ए बी पहले ले लेते हैं और एक्स वाई बाद में, ए बी एक्स वाई प्लस इसका मुरब्बा करेंगे 2 का मुरब्बा 4 और ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल होती है, वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचेगा और क्या क्या कैंसिल होगा। तो बचेगा यहाँ पर आपका पहले कॉस में जो आया है वो तो बच ही जाएगा, नफ़ी 4 ए बी, ये तो बचा ही हुआ है। दूसरे कॉस में क्या क्या बचेगा, यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 3 बार 9 9 आया है, तो 9 9 18, 9 3 27, एक्स का मुरब्बा वाई का मुरब्बा हो जाएगा। फिर देखते हैं 12 एक्स वाई प्लस में 12 ए बी एक्स वाई माइनस और यहाँ पर 12 एक्स वाई ए बी एक्स वाई प्लस, तो ये कट जाएगा हमारा पूरा ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है हमारा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचता है हमारा, यहाँ पर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों का मुशाहिदा करते हैं, पहले सवाल का, दूसरे सवाल का और पाँचवें सवाल का, तो हमको ये समझ में बात आती है कि आंसर दोनों का एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। सिर्फ यहाँ पर माइनस ए बी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और बाकी तमाम जवाब जो हैं जैसे पहले कॉस में आया था वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। और इस तरह से हम बाकी जो सवाल हैं इससे कर लेंगे और एक दो बार खुद से करने की कोशिश करेंगे। मिसाल में जो सवालें दी गई हैं उसको भी कर लेंगे। तो अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए या फ़ोन करके पूछिए या सवाल व्हाट्सएप पे भेजिए। जैसा भी होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए।